Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और उसमें हमने कुछ कंसेप्ट पार्टनरशिप के डिस्कस किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम उसी का ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चे, हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, आईओसी दे रही है तो उसे क्या करेगी, डेबिट करेगी। लेकिन अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रही है, वो फर्म के लिए इनकम है, तो उसको एप्रोप्रिएशन में क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। और इसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बच्चे, तो क्या क्वेश्चन में ये सारी आइटम्स गिवन होंगी, सैलरी, कमीशन, आईओसी, या आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा? बच्चे कुछ आइटम तो गिवन होती है और कुछ आपको कैलकुलेट करनी होती है। जैसे मेनली आईओसी, आईओडी, ये आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है और कई बार सैलरी भी आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो इन आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इसको देखें। अच्छा बच्चे, सबसे पहले क्या है, आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। अगर फर्म जो है अपने पार्टनर्स के मनी को यूटिलाइज कर रही है, जो कैपिटल है कौन लगाएगा, पार्टनर्स लगाएंगे, और कौन यूज करेगा, फर्म यूज करेगी। तो उसके बदले में फर्म उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अब किसी की मनी को अगर आप यूज करते हो और उसके बदले में इंटरेस्ट देते हो, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए देते हो, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसको यूज किया है। फाइन, नो सपोज करो ए की कैपिटल है 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा बच्चे, जो आईओसी लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, नो सपोज करो ए की ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल यानी 1 अप्रैल को। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो सिंपली आप 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 10,000। तो 10,000 क्या है, आईओसी है। बट क्या क्वेश्चन आपको इतना सिंपल देगा, नहीं बच्चे। कई बार ऐसा होगा कि जो ए है, ए ने स्टार्टिंग में लगाए हैं 1 लाख रुपीज, लेकिन एडिशनल कैपिटल लगाता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स में डिफरेंस होता है। अगर वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलता है तो वो यूज होगा आईओसी के कैलकुलेशन में। जो ड्रॉइंग्स निकाल के ले जाता है वो आईओसी की कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। ठीक है, नाउ सपोज करो ए ने स्टार्टिंग में लगाए हैं 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 30 जून को, इसने 50,000 रुपीज और लगा दिए। ठीक है, अब इसकी टोटल कैपिटल कितनी है, 1,50,000। किस डेट को, 30 जून को। और सपोज करो 30 सितंबर को ये विड्रॉ करता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा, विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे नहीं आएगा बच्चे। अगर 30 सितंबर को ये सपोज करो 20,000 विड्रॉ कर लेता है, अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,30,000। किस डेट को, 30 सितंबर को। और 30 जून को कितनी थी, 1,50,000। और 1 अप्रैल को कितनी थी, 1 लाख। और उसके बाद कोई चेंज नहीं आता है, यानी 30 सितंबर से लेके जब अकाउंट क्लोज होंगे, अकाउंट कब क्लोज हो जाएंगे, 31 मार्च को, तो इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, 1,30,000 ही रहते हैं। अब आईओसी कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया है आईओसी क्यों दिया जाता है कि आप यानी फर्म जो अपने पार्टनर्स की कैपिटल को यूज कर रही है, तो यूज जितना टाइम करेगी उतने टाइम का इंटरेस्ट देगी, सिंपली। अब यहाँ पे 1 लाख जो है कब तक यूज किए हैं फर्म ने, 30 जून तक, उसके बाद तो चेंज हो गई ना। ठीक है, यानी 1 लाख जो है फर्म में कब तक रहे, ए के 30 जून तक रहे। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इसको 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देगी फर्म। तो 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 10,000 फर्म पे करेगी। ए को कब तक यूज करनी, सॉरी ये तो कितना आ गया, पूरे साल का, लेकिन कितने मंथ तक यूज किया है, अप्रैल, मई, जून, जून इंक्लूड होगा क्योंकि 30 जून है, 3 मंथ तक। तो हम इसका 3/12। ठीक है, 10,000 तो क्या हो गया,
पूरे ईयर का हो गया, लेकिन ये कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया उसने, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 करने से 3 मंथ्स का कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 2500। ठीक है, यानी ये जो 3 मंथ्स 1 लाख रुपए यूटिलाइज किए हैं फर्म ने ए के, उसके बदले में ए को कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, 2500 पे कर रही है। उसके बाद ए की कैपिटल चेंज हो गई। अब 30 जून को ए की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। तो ए बोलेगा जब मेरी कैपिटल फर्म तुम्हारे पास 1,50,000 है तो मुझे 1,50,000 पे इंटरेस्ट दो। तो अब जो है फर्म 1,50,000 पे देगी। उसके बाद चेंज कब हो रही है, 30 सितंबर को, यानी 1,50,000 कितने टाइम तक यूज किए फर्म ने, जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स, सितंबर को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर है। तो 3 मंथ्स के लिए फर्म ने कितने यूज किए हैं उसके, ए के 1,50,000। तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 10% इंटू 3/12। ठीक है, तो 10% हो जाएगा 15,000, 3/12 दैट इज 3750। ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल चेंज हो गई। अब यहां से लेके यहां तक फर्म के पास कितने पड़े हैं, 1,30,000 फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स यानी 1,30,000 इंटू 10/100, 6 मंथ्स 6/12। ये आपका आ जाएगा 6500। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यहां से लेके यहां तक कंपनी ने यूज किए हैं, फर्म ने यूज किए हैं 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर कंपनी फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तो 1 लाख के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी 2500। फिर फर्म ने यूज किए 1,50,000 कितने टाइम पीरियड के लिए, अगेन 3 मंथ्स के लिए। तो 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का निकाला 3750। फिर 1,30,000 फर्म ने यूज किए हैं कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो 6/12 जितने मंथ्स के लिए यूज किए, 3 मंथ्स के लिए यूज किए 3/12, 2 मंथ्स के लिए यूज किए 2/12, 6 मंथ्स के लिए यूज किए 6/12। तो ये आपका आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट फर्म जो है ए को कितना पे करेगी, ये भी पे करेगी, ये भी पे करेगी और ये भी पे करेगी, यानी 12,750 इंटरेस्ट पे करेगी फर्म ए को उसकी कैपिटल के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। बहुत ही इजी है, सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही आपको इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। सिंपल आपको ये देखना है कि कितनी कैपिटल कितने टाइम पीरियड के लिए यूज हो रही है। अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का केस है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेना है, विड्रॉल ऑफ ड्राइंग इसकी कैलकुलेशन में आपको नहीं लेना है। ठीक है बच्चे, तो ये है आईओसी। अब यहाँ पे एक केस और आ सकता है कि मैंने आपको बताया जो आईओसी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो किस कैपिटल पे लगता है, वो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। बट कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं होती, क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना पड़ता है। देखो बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो कैपिटल है उसको मेंटेन करने के 2 मेथड हैं। एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड के केस में कंपनी 2 अकाउंट ओपन करती है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करती है, कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, उसे ओपनिंग कैपिटल में जाना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है कैपिटल का कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि दोनों मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने का मेथड चेंज हो जाएगा। अगर कंपनी जो है फिक्स मेथड मेंटेन कर रही है तो कितने अकाउंट मेंटेन करती है, 2, एक कैपिटल और एक करंट। ठीक है, अगर कंपनी फिक्स मेथड फॉलो कर रही है तो 2 अकाउंट मेंटेन करेगी, एक करती है कैपिटल अकाउंट और एक करती है करंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो बैलेंस बीडी यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज करो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, और ए का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है
एडिशनल कैपिटल लगाई तो क्या एंट्री होगी, बैंक, बाय बैंक, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, तो बाय बैंक करेंगे, कितने हो गए 50,000। वैसे भी मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। अगर वो और कैपिटल लाएगा, फर्म की और लायबिलिटी बढ़ेगी, उसे और क्रेडिट करेगी। ठीक है, अगर विड्रॉ करके ले गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखना है, विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं बचे, अगर वो ले जाता है तो क्या एंट्री करेंगी, टू बैंक। ठीक है, अब 1 लाख स्टार्टिंग में थी, 50 एडिशनल लाया, 20 लेके चला गया, तो ए का बाय द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,30,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग गिवन है तो आईओसी किस पे लगता है, ओपनिंग पे लगता है। तो ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो सिंपली आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए यहाँ हम रिवर्स कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, 50,000 ऐड किए थे कैपिटल में, यहाँ जाने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास, 1,30,000। तो यहाँ पे पहले 50,000 आपने क्या किए, ऐड किए थे। अब ओपनिंग में जाने के लिए रिवर्स कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये 50,000 कितना हो गया, ये 80,000। ठीक है, यहां इसे, इसमें से आपने इसको माइनस किया था, अब इसे ऐड कर देंगे, यानी जो पहले ऐड कर रहे थे वो माइनस कर देंगे, जो माइनस कर रहे थे वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेना है, ड्राइंग्स नहीं लेना बच्चे। ये आ गया 20,000। देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी 1 लाख। यानी अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप ओपनिंग कैपिटल बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए जो साइड आप पहले ऐड कर रहे थे, यानी ऐड क्या कर रहे थे, एडिशनल कैपिटल, अब उसे लेस कर देंगे। आप माइनस क्या कर रहे थे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अब उसे ऐड कर देंगे। जो ऐड हो रहा था वो माइनस कर दिया, जो माइनस हो रहा था वो ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो आईओसी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर कंपनी मेंटेन कर रही है, अब यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो करंट अकाउंट है उसका कोई रोल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखना है, करंट अकाउंट नहीं देखना है। अब अगर कंपनी मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और सारी की सारी कैलकुलेशन की सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, आईओसी, आईओडी सब एक ही अकाउंट के अंदर मेंटेन होता है, और वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ओपनिंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, सपोज 1 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या आईओसी मिल रहा है, या आईओडी वो दे रहा है, या ड्रॉइंग्स है, या एडिशनल कैपिटल है, या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, वो सारे के सारे कहाँ आती हैं, यहीं पे आती है। तो अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। नाउ सपोज करो सैलरी है 20,000। ठीक है, इसे आईओसी मिला 1,000, 10,000। फाइन, इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई इसने 30,000। ठीक है, और यहाँ पे अब ड्राइंग्स भी आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आएगा, और अगर इसके ड्राइंग्स हैं सपोज करो 20,000 के। ठीक है, आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे बच्चे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, जो भी माइनस कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, सपोज करो यहाँ हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई इस केस में 1 लाख
20, 30, 60, ये है 1,60,000, ठीक है। इसमें से माइनस किया 20, तो ये आ गया 1,40,000। तो ये क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सपोज उसका प्रॉफिट में शेयर होता है यहाँ पे बाय प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट से मिले उसे 30,000, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल है 1,40,000, ठीक है। जो आप ऐड कर रहे थे वो आप माइनस कर दोगे, आप लेस कर दोगे, क्या क्या लेस करोगे, सैलरी 20,000, ठीक है। अकाउंट्स में अगर माइनस दिखाना है आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, 20,000 माइनस किया, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 माइनस कर दिया, देन प्रॉफिट माइनस कर दो, जो भी ऐड हो रहा था वो माइनस कर देंगे, और माइनस क्या किया आपने 20, वो हम ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया, अगर इसमें से करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया 20, 30, ये 60 इसमें से चला गया, ठीक है। तो 60 और ये सॉरी, हाँ, ये आपका आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि हो गया 1,40,000, 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000, 1,60,000 में से 60 माइनस करें तो कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, और आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख है। तो यानी ये जो, अगर आपने क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, अगर आपको ये फॉर्मेट आता है तो आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिन आइटम्स को आप ऐड कर रहे थे उन्हें आप माइनस कर रहे हो, और जिन्हें आप माइनस कर रहे थे उन्हें आप ऐड कर रहे हो, क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हो, आप पीछे से ऊपर जा रहे हो, आप क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हो। और फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग के ऊपर लगेगा। बच्चे एक बात याद रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को कंसीडर करना है, इसके अलावा कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। ओपनिंग क्लोजिंग से अगर आप ओपनिंग जा रहे हो तो सब चीजों को कंसीडर करेंगे, सैलरी, आईओसी, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, सबको कंसीडर करेंगे। लेकिन इनकेस जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, उसके बाद आपको आईओसी निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल के अलावा आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को देखेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे आपको कराया था, हाउ टू कैलकुलेट आईओसी। बस, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या लिखना है, आईओसी लिखना है, आईओडी लिखना है, सैलरी, कमीशन, ये सब लिखना है। तो आपको कैलकुलेशन करना आएगा तभी आप उसके अंदर एंट्री पास कर पाओगे। तो अब सेकंड हम लेते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड है सैलरी। सैलरी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस पार्टनर को मिलनी है, जो भी वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको सैलरी मिलती है, और ये डेट के अंदर मेंशन होता है। सैलरी कितनी मिलनी है ये आपका क्वेश्चन मेंशन करेगा। जैसे सपोज करो एक ही सैलरी है, आपको ऐसे देख सकता है 1,000 पर मंथ हो सकता है, ठीक है, या 1,000 पर क्वार्टर हो सकता है, या 1,000 हाफ ईयरली हो सकता है, ठीक है। अगर पर मंथ है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस केस में आ जाएगी सैलरी 12,000, इस केस में आ जाएगी 4,000, और इस केस में आ जाएगी 2,000, ठीक है। आई होप इतना आज आपको क्लियर है कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करना है और सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच।